बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जब सदन में बोलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष का रुख भी साफ करते हैं और विपक्ष को जमकर आईना भी दिखाते हैं। आज आपको सुधांशु त्रिवेदी का एक ऐसा ही भाषण सुनाने जा रहे हैं जो उन्होंने बजट पर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के लोगों को यह समझने में 100 साल लग जाएंगे। ऐसा क्या है, सुनिए। मैं इस आय व्यय के अभिलेख यानी बजट का कुछ मंतव्य और सरकार का इसमें क्या गंतव्य है, इसे मैं द्रष्टव्य करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जब कपिल सिब्बल जी ने शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, यानी संदर्भ और पृष्ठभूमि। कोई चीज कैसे शुरू हुई उसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले कोट करना चाहूंगा कि 2004 में जब चिदंबरम जी ने यूपीए सरकार का पहला बजट दिया था तो उन्होंने एक शब्द बोला था जो उनके बजट भाषण में है, कोट, द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट। यानी हमने वह पृष्ठभूमि छोड़ी थी जिसमें वो कह रहे थे कि इकोनॉमी मजबूत थी। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा, श्री अरुण जेटली जी ने 2014 के बजट में जो कहा था, द 2 successive years of sub 5% growth has resulted in the challenging situation coupled with the double-digit food inflation to be lowered। यह पृष्ठभूमि और यह संदर्भ था जब हम छोड़ते हैं और यह पृष्ठभूमि व संदर्भ जब आप छोड़ते हैं। बहुत से हमारे सदस्यों ने कोविड की बीमारी का उल्लेख किया तो हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा कि साहब, कोविड से पहले भी तो अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं थी और उसका मूल कारण मोदी सरकार की नीतियां थी उनके अनुसार। तो मैं इस विषय में कोट करना चाहता हूं कि आईएमएफ की डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। उन्होंने अपनी जो पहली स्पीच दी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 व्हिच वाज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ आईएमएफ इन जुलाई 2019, क्या बोला उन्होंने? द ग्लोबल इकोनॉमी इज नाउ इन अ सिंक्रोनाइज्ड स्लो डाउन। देन शी एडेड इन हर स्पीच that the deceleration will cause the global growth to slide down at the lowest since the start of the decade. She blamed the slowdown on the range of issues, but clubbing them under one common theme, that is the fracture, trade disputes taking a toll, and the global trade comes to the near standstill. यानी उन्होंने कहा कि 10 साल में सबसे खराब स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था सिंक्रोनाइज्ड स्लो डाउन में थी। सभापति महोदय, जो रेंज ऑफ उन्होंने इश्यूज बताए उसमें मोदी सरकार का इशू कहीं नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम वैश्विक धरातल पर देखते हैं तो कुछ हकीकत को भी देखने का प्रयास करें। इस बजट के बारे में बहुत सी बातें कही गई कि 1991 के बजट से तुलना करने का प्रयास किया गया। 1991 और आज के में एक भारी अंतर है। जैसा मैंने अभी आईएमएफ का कोट किया, हम लोग सुनते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो ये तो दैविक ताप था और 1991 भौतिक था। वो मैन मेड था, ये गॉड डिस्पोज्ड है। कैसे? देखिए, जब 1991 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 बिलियन के भी नीचे रह गया था तो ऐसा नहीं कि 4 महीने की चंद्रशेखर जी की सरकार या 11 महीने की वीपी सिंह जी की सरकार में आ गया था। 1 दशक तक स्वर्गीय इंदिरा जी की 2/3 बहुमत की सरकार 80 से 85, फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80 से 89 की सरकार रही थी। और 1980 में स्थिति क्या थी मैं बताना चाहता हूं। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $7 बिलियन था और चाइना का 2.55। कहां खड़ा था चाइना 80 में और कहां खड़े थे हम, और फिर कहां खड़ा हो गया वो और कहां खड़े हो गए हम। आप ये समझिए कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन रह गया था, उससे कम, वो 100 कब हुआ था? 2004 में अटल जी की सरकार में, और 500 कब हुआ? मोदी जी की सरकार में। यह अंतर है कि हमने किस रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ाया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोविड काल में जो कुछ हुआ यह तो अपने आप में अभूतपूर्व था, क्योंकि यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम इस बजट में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात जो वित्त मंत्री महोदया ने की, पूरी ट्रांसपेरेंसी की है। इसीलिए 9.5% का फिस्कल डेफिसिट दिखाई पड़ रहा है। हमने वो कार्य नहीं करने का प्रयास किया कि पूर्ववर्ती समय में 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड से जो भारत सरकार को पे करने थे, परंतु वह ऑयल कंपनीज के खाते में दिखाए गए और उस कारण से फिस्कल डेफिसिट कम रहा। मगर एक हिम्मत दिखाई है, मैं कहना चाहूंगा, निर्मला जी ने यथा नाम तथा गुणा के अनुसार निर्मलता के साथ पारदर्शी बजट दिया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा एक बात और, उन्होंने कहा था सब रिच के लिए है, बहुत कहा जा रहा है रिच के लिए है। सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी किस पे बढ़ाई गई है? प्रीशियस स्टोन्स पे 7.5% से 15%।
देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।